Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 13. कदम का पेड़। प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि एक माँ का हृदय अपने बालक के प्रति बहुत ही कोमल होता है, अतः माँ को कभी भी बेटा सताना नहीं चाहिए। हमें अपनी माँ को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि वो कह रहा है बच्चा अपनी माँ से कि अगर ये कदम का पेड़ माँ यमुना किनारे होता तो मैं भी कृष्ण जी बनकर कन्हैया बन जाता और धीरे धीरे तुम मुझे बांसुरी ला देती 2 पैसे वाली और मैं वहाँ पर बैठ के बांसुरी बजाता। तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कहकर बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके से आता और उस नीची डाली से मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता, वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता। फिर मैं वहां बैठ के बहुत मजे से बांसुरी बजाता और अम्मा अम्मा कहकर मैं बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मैं तुम्हें देखकर फिर से बांसुरी बजाता, तुम मेरी बंसी को माँ देखकर इतनी खुश हो जाती कि मुझे देखकर तुम काम छोड़कर तुम बाहर आ जाती। तुम्हें आता देख मैं बांसुरी रख के चुप हो जाता और पत्तों में छिपकर मैं धीरे से फिर क्या करता, बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंस के कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। जब तुम मुझे गुस्सा होकर डांटती कि नीचे आजा तो मैं नहीं उतरता और हंस के तुम कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया मैं तुम्हें मिठाई दूंगी और मैं तुम्हें नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पाऊं मैं वहीं कहीं छिप जाता। मैं सबसे पहले जाके ऊपर जाके टहनी पर चढ़ जाता और फिर मैं वहीं पे छुप जाता और तुम्हारे बुलाने पे भी मैं उतर कर ना आता। तब माँ भोला तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तब तुम अपना भोला सा चेहरा लेके बैठ जाती और मैं भी, मेरा मन तो कर रहा था नीचे आने का पर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए आ नहीं रहा था। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। तुम अपना आंचल फैलाकर अपनी मतलब जो धोती तुमने बांध रखी है उसे फैलाकर तुम वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से विनती करने बैठ जाती कि मेरा मुन्ने लाल को भेज दो। तब तुम्हें ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे धीरे चुप चुप से नीचे आता और तुम्हारे फैले आंचल में आके छुप जाता। जब घबराकर आंख खोलती फिर खुश हो जाती, जब तुम घबराकर आंख खोलती तो फिर तुम खुश हो जाती, अपने मुन्ने राजा को गोदी में तुम पाती। इसी तरह खेला करते जब हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर ये होता यमुना तीरे, अगर ये यमुना के किनारे होता तो हम ऐसे ऐसे खेलते। ये माँ अपने बच्चे से कह रहा है कि मैं छुप जाता, फिर तुम मुझे ढूंढती, फिर मैं नीचे आ जाता बाद में। तो इससे हमें ये बताने का प्रयत्न किया गया कि जो माँ का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है, अपने बच्चे के लिए हमेशा ऐसे उसको बुलाता रहता है कि वो मेरे पास ही रहे और अपने बालक के प्रति बहुत ही कोमल होता है। तो हमें कभी भी अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। तो ये था कदम का पेड़ कविता, जिसके माध्यम से हमें बताया गया कि हमारी माँ कितनी प्यारी होती है, सबकी मम्मी कितनी अच्छी होती है और वो हमें कितने प्यार से पालन पोषण हमारा करती हैं और हमें उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सत्कार करना चाहिए और हमेशा उनकी बात माननी चाहिए और कभी भी उनको सताना तो चाहिए ही नहीं। ठीक है बेटा, तो इस कविता के माध्यम से हमने ये सीखा। अब आपको हम अगली कक्षा में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।